हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिवाली का शुभ पर्व आ चुका है और आप सभी को उसके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और थोड़ा सा सेफ होकर, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके अपनी फैमिली को, खुद को अच्छे से आप पटाखे जलाएं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हो सके तो किसी की हेल्प ज़रूर करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी अगर आप हेल्प कर देंगे तो हो सकता है उसकी भी दिवाली मन जाए। आज हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पर आपकी और आपके पर्सन की क्वेश्चन आंसर्स का। आज हमारी रीडिंग जो है बहुत डिफरेंट है कि आपके सवाल क्या हैं और उनके जवाब क्या, और उनके जो सवाल है उसके लिए आपके क्या जवाब है, ठीक है। दोनों डेक से हम कार्ड लेंगे। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करेगा। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है ये। कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो कोई भी पर्सन है, उनके और मेरे व्यूवर्स के सवाल जवाब क्या हैं, यानी कि क्या है आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति, या क्या क्वेश्चंस करना चाहते हैं और क्या आंसर्स उसका देना चाहते हैं। अजान हो रही है, यूनिवर्स आपकी सारी विशेष पूरी करें। लास्ट शफल है यूनिवर्स, महादेव प्लीज गाइड करेगा। देखते हैं, ये आपका डेक है, ठीक है, क्योंकि आपका जो डेक है, आपका जो साइड है, वो हमेशा मैं लेफ्ट साइड में रखती हूँ मेरे। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें महादेव। और ये आपके पर्सन का, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि आपके क्या क्वेश्चन अपने पर्सन को लेके। क्यों आया है द वर्ल्ड यूनिवर्स, ओके। और देखेंगे कि आपके पर्सन के, आपके जो क्वेश्चन है उसके लिए जवाब क्या है। प्लीज महादेव गाइड करें। रिवर्स्ड में आया है ये किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपने देखा भी होगा। आपका क्वेश्चन ये है आपके पर्सन से, ठीक है। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, थोड़ा सा ध्यान में पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आती है या आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड, द जजमेंट आया है, ठीक है। आप न्याय चाहते हैं अपने पर्सन से, ठीक है। आप मतलब अंदर से आपको लग रहा है कि ये मेरा सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी, यानी कि वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि कंप्लीट जर्नी को बताता है। आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ आपकी जर्नी है, आप ये उन्हें बताना चाहते हैं कि आप ही उनकी पूरी दुनिया है, आप में वो अपना सब कुछ देखते हैं, और वो आपसे न्याय चाहते हैं, आपसे जस्टिस चाहते हैं कि उनके साथ आप अनफेयर ना करें, ठीक है। ये एनर्जी से यहाँ पर आप उनके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। एक ट्रबल की एनर्जी दिख रही है, आप उनके साथ चलना चाहते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, ये यहाँ दिख रहा है। और आप इस चीज़ में जजमेंट भी चाहते हैं, यानी कि न्याय चाहते हैं। आपके पर्सन के, अगर मैं आपके क्वेश्चंस के प्रति, सवाल के प्रति जो जवाब है वो अगर मैं देखूं, तो इनकी लाइफ में बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इल्यूजन्स हो सकते हैं, भ्रम हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती है, मल्टीपल चॉइसेस है। काम की भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, या मैं ये कहूँ कि रिलेशनशिप्स भी हो सकती है, या कोई कनेक्शंस भी हो सकते हैं। बट चॉइसेस इनकी लाइफ में बिल्कुल है, लेकिन ये साइलेंट मोड पर है अभी, क्योंकि ये जो कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, अगर सीधा आया होता तो मैं ये कहती कि आपसे लड़ाई कर रहे हैं, आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, या आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं। बट ये कार्ड रिवर्स में आया था, आपने देखा था, यानी कि इनको कुछ नहीं कहना है, इनके सामने कुछ भी हो, कोई भी चॉइसेस हो, इन्हें किसी भी चीज़ में एक्शन लेना ही नहीं है, इन्हें सिर्फ चुप रहना है, ठीक है। इनका मतलब साइलेंट मोड पर चल रहा है, कि क्योंकि ये सॉर्ड्स की एनर्जी जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि रूडली बिहेव, जो कहना है वो सामने से कह दिया, फटाफट कह दिया, कुछ भी सोचना समझना नहीं, लड़ाई झगड़ा, यानी कि एक तलवार उठा के रखता है ना इंसान, एक डंडा उठा के रखता है कि एकदम रेडी रहता है लड़ाई के लिए, वो चीज़ इनको नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आपका यहाँ पर। अब देखते हैं आप सेकंड सवाल आपका क्या कह रहा है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। क्यों आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आप भी ईगो में हैं, ओके। आपने ये चीज़ हाइड कर रखी है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप ईगो लेकर बैठे हैं। अट्रैक्शन भी है आपका,
ठीक है। आपके ऊपर नेगेटिविटी भी हावी हो रही है और आपको अग्रेशन आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, अंदर ही अंदर है। जो गुस्सा आ रहा है वो अंदर ही है। देखिए इनका जो साइलेंट मोड है, इनका जो गुस्सा है वो भी इनके अंदर है, आपका जो गुस्सा है वो भी आपके अंदर है। यहाँ पे मुझे डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, माँ आदिशक्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, शनिदेव की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्शन भी काफ़ी फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी, डिज़ायर्स भी फील करते हैं कि आपके साथ वो ऐसा बिहेव करें, आपके साथ प्यार भी करें, सब कुछ करें। यानी कि मैंने कहा ना कि आप सब कुछ चाहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। ये चीज़ आप हाइड कर रहे हैं कि आपका उनके प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, जो आपकी डिज़ायर्स है, वो चीज़ आप हाइड कर रहे हैं। और आपको गुस्सा आ रहा है कि ये चीज़ें बैलेंस में क्यों नहीं आ रही है, यानी कि वर्ल्ड का कार्ड है, ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही है आपके बीच में। जो ईगो है, देखिए इस कनेक्शन में यहाँ पर ईगो भी बहुत चीज़ें मायने रख रहे हैं, यानी कि ईगो भी बहुत है आप दोनों के बीच में। देखते हैं आपके जो सवाल है उसके लिए आपके पर्सन का क्या जवाब है। आपको उनको देखना ही नहीं है। देखिए शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर क्या ही कहूँ मैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि प्यार है तो दिल में है, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं करना है, मैंने कहा है कि एक्सप्रेस नहीं करेंगे ये, क्योंकि साइलेंट मोड है। यहाँ पर जो भी इनके दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, फीलिंग्स तो बिल्कुल भर भर के पूरा कप भरा हुआ है आपके लिए। दिल में प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो ट्रू लव है, वो बिल्कुल कप है जो उसको बिल्कुल बांध के रख दिया है कि एक्सप्रेस करना ही नहीं, क्योंकि इनके नेचर में ये कोई भी बात नहीं। अगर ये आपकी बात नहीं है, इनको अगर किसी से भी कुछ भी कहना होगा ना, तो ये इंसान गुस्सा भी उतारेगा तो खुद के ऊपर उतारेगा, प्यार भी करेगा तो सबसे पहले खुद से करेगा। यानी कि सेल्फ लव की एनर्जी जो भी है वो अपने अंदर ही है। जो है वो मैं हूँ, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, मुझे किसी से कुछ सुनना नहीं है, ऐसी एनर्जी इनकी रहती होगी। लेकिन फिलहाल में आपसे बात करने के मूड में नहीं है, देखना भी नहीं चाहते हैं आपको। क्यों है ये एनर्जी यूनिवर्स? देखिए बिल्कुल पलट कर देखना चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं, यानी कि आपसे रन कर रहे हैं, रनर चेजर वाली एनर्जी। मैंने कहा है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यही चीज़ें होती है कि जो एक व्यक्ति दूर डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है तो उसको चेस करता है, लेकिन वो जब उसको चेस करना बंद कर देता है, उसको हाँ आजकल का तो ज़माना जैसे मैसेज कॉल का है, पीछे भागने का है, रन करने का है। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन 3 दिन अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, स्पेस ले लेंगे इस कनेक्शन में से, आप उनको याद करना भूल जाएंगे, तो उस व्यक्ति को एनर्जी आपकी पीक हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए टेलीपैथी कनेक्टेड हैं। क्यों आई है ये एनर्जी यूनिवर्स? बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप दोनों की तूफान आया है आप दोनों की लाइफ में, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। किस तरह का तूफान यूनिवर्स? अगर आप इनसे नो कांटेक्ट में है ना, तो नो कांटेक्ट में ही रखिए, क्योंकि शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत आई है। हो सकता है ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशंस हो जाए, या अनफ्रेंड हो जाए, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इंसान जब गुस्से में होता है तो आप उसे कुछ कह नहीं सकते, आप उसे कुछ भी नहीं समझाएंगे। जब इंसान का दिमाग ठंडा होगा तो वो खुद ही समझ जाएगा, आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर यही एनर्जी कि आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं, ये आपके सवाल ये समझते सब हैं कि आपका जो फोकस है, आपका जो प्यार है इनके लिए है, बट ये अभी कुछ भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, अभी बात करने के मूड में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, आपका क्या क्वेश्चन है, मेरे व्यूवर्स का क्या क्वेश्चन अपने पर्सन को लेकर। क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप दो राहों पर खड़ रहे हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं, बैलेंस भी बना रहे हैं, और आपके कार्मिक पैटर्न्स भी हैं, कुछ लोग भी हैं आपकी लाइफ में, जिम्मेदारियां हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे काम है आपकी लाइफ में। लेकिन फिर भी आप उन जिम्मेदारियों को एक साइड में रख के आप अपने पर्सन को बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपके दिल में जो उनकी जो छवि है, ठीक है, वो एक अलग ही एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि क्वीन रहती है, प्रिंसेस रहती है, वो एनर्जी है आपके दिल में इनके लिए।
ये दिख रही है यहाँ पर। आने वाले टाइम में जो सितारे हैं, जो प्लैनेट्स है, वो आपका फेवर करने वाले, आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि सब कुछ मैं ख़त्म कर दूं, गिव अप कर दूं, थोड़ा सा अग्रेशन की एनर्जी में भी हैं आप, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा रुकना है, सोचना समझना नहीं, कि समय देना है आपको, ठीक है। आने वाला टाइम आपके फेवर में ज़रूर होगा। आपने जो भी यूनिवर्स से विश मांगी है, जो भी आप जजमेंट चाहते हैं, वो यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे। और आप ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी, आपकी विश फुलफिलमेंट है, यानी कि आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनसे इतना बेहद प्यार करते हैं कि आप एक स्टार जो रहता है ना, एक स्टार्स को हम कैसे देखते हैं, प्यार से देखते हैं, एक मून को कैसे देखते हैं, एक क्वीन को, एक प्रिंसेस को हम कितनी प्योर एनर्जी से देखते हैं, एक क्या कहते हैं उसे, डिजायर वर्ड सही नहीं रहेगा, एक रहता है ना कि इंसान मेरी लाइफ में रहे, ये इंसान मेरी चाह है, ये इंसान मेरे लिए सब कुछ है, कि स्टार जो रहता है मुझको जिस प्यार से देखते हैं, वो एनर्जी है आपकी, आप उनसे कहना चाहते हैं। और देखते हैं इसी क्वेश्चन में आपके पर्सन के क्या जवाब है। सन का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव है ये आपको लेकर। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स आया है, जो कि मैंने कहा है कि आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी कनेक्शन होंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा आप दोनों का। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स यानी कि पास्ट लाइफ कपल भी हो सकते हैं आप, या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई फादर मदर इशू हो सकता है, कोई कपल इशू हो सकता है। हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। क्यों आया है द सन? देखिए आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते, और मैं कहती हूँ कि जो इंसान अगर आपको खोने से डरे, मांगना तो सभी चाहते कि ये इंसान मुझे मिल जाए, ये इंसान मेरी लाइफ में रहे, चाहते तो सभी हैं, प्रेयर सबके रहते, लेकिन कौन किसको पाने से ज़्यादा कौन किसको खोने से डरता है, तो वहाँ ट्रू लव आता है। यहाँ पर ट्रू लव दिख रहा है आपके पर्सन का, आपके लिए पॉजिटिव है, ये आपको लेकर ये कहना चाहते हैं। बट ये अभी कहीं स्ट्रक सिचुएशंस में, हैंग्ड सिचुएशंस में, जैसे कि मैंने कहा कि इन्हें अभी कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कोई भी इन्हें डिसीजन नहीं लेना है, अटके हुए हैं यहाँ पर ये, ठीक है। इनकी मुझे लगता है कि अवेकनिंग चल रही, जो भी ये भ्रमित है, जो भी कोई कंफ्यूजन एनर्जी में है, तो वहाँ से इन्हें निकाला जा रहा है। क्यों आया है हैंगड? बिल्कुल ये रास्ता ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ का। ये आपके साथ एक फैमिली वाइब्स, फैमिली बनाना भी चाहता है, फैमिली वाइब्स आपके साथ फील करते हैं। मैंने कहा है कि आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव चीज़ एक भी नहीं आई है कि आपके बारे में गलत सोच रहे, बस ये अपने अंदर रहना चाहते हैं, कुछ सोच विचार में आत्म मंथन चल रहा है इनका। मैं ये कहूँगी कि अवेकनिंग चल रही है यहाँ पर। कोई मैनिपुलेटिंग एनर्जी भी हो सकती है, कोई नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। लास्ट लेंगे कि आपको और क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल मैंने कहा है ना कि किसी चीज़ का रास्ता ढूंढ रहे, हरमिट का कार्ड है। जब इंसान, देखिए यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन से आपको लग रहा है कि नो कांटेक्ट है, या झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, या जो भी लेस कांटेक्ट है, कांटेक्ट नहीं भी हो भी सकता है, जनरल रीडिंग है। बट यहाँ पर जो भी है आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। हरमिट का कार्ड है, ये आपसे तो यह क्या, ये किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है, साइलेंट मोड पर है ये। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं स्पिरिचुअल पाथ पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ठीक है। क्यों है ये कार्ड्स यूनिवर्स? बिल्कुल टेम्परेंस की एनर्जी है। मैंने क्या कहा था कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, यहाँ शिव शक्ति आए थे जो कि बता रहे थे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर जो भी होता है वो यूनिवर्स की, महादेव की, शिव शक्ति की मर्जी से होता है, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इसमें भी आप ही की भलाई है। बट हम यहाँ देखेंगे कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस जर्नी के लिए, इस कनेक्शन, यानी कि आप दोनों की जो सवाल जवाब है आप दोनों के प्रति, ये जानते हैं कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन की साइड में ही आया है, और ये आप भी जानते हैं, आप दोनों को पता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो ऐसे ही नहीं है सिर्फ कि एक नोटिफिकेशन आया और चला गया, या हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। वो चीज़ नहीं है, एक रिमाइंडर है, एक चीज़ है जो आपको बार बार रिमाइंड करवाती है, आपको बार बार कॉल करवाती है। सॉरी फॉर द नॉइस। देखेंगे कि डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस आपके इस कनेक्शन के लिए। हार्ट एक लॉस, आप दोनों अगर एक दूसरे से दूर हैं तो आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरा फील करते हैं, खुश नहीं हैं आप, ठीक है। पैशंस रखना होगा आपको इस कनेक्शन में,
जो आज आप सीड्स बोओगे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आने वाले टाइम में। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहना है। और मैं कहती हूँ कि ना प्रैक्टिकल हो ना इमोशनल हो। जब आप प्रैक्टिकल और अपना इमोशनल साइड बैलेंस कर लेंगे, आप और आपके पर्सन दोनों, ठीक है, तो आप अर्धनारीश्वर की शक्ति में आ जाएंगे, यानी कि आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, स्टार सीड्स हो सकते हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड है। आप दोनों को एजेंट है, आप यूनिवर्स के, आप दोनों को लोगों को मोटिवेट करने के लिए भेजा गया है, लोगों को एक स्पिरिचुअल जर्नी पर लाने के लिए, यानी कि एक सही राह दिखाने के लिए भेजा गया है। डिस्कनेक्ट होना है आपको कहीं से, कहाँ से डिस्कनेक्ट होना है यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। देखिए वापस लाइट का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है यहाँ पर। मेरे हार्ट के पास आके गिरा ये कार्ड, थैंक यू महादेव। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं लाएं। लेकिन मैं इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं ये कह दूँ यहाँ पर कि आप दोनों एक कार्मिक कनेक्शन में, क्योंकि मेरी अंदर से इंट्यूशन नहीं बोल रही है। क्यों आया है डेविल यूनिवर्स, डेविल क्यों आया है महादेव? अपना क्राउन चक्र हील करें, नेगेटिव थॉट्स आपको एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं यही देख रही थी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कार्मिक कनेक्शन में, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक कार्मिक नहीं होता है, कार्मिक होता भी है तो वो आपको अगर, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा है कि जितना आपको रुलाएगा उतने कार्मिक लोग भी नहीं रुलाएंगे। कार्मिक लोग आपको रुलाते ज़रूर हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, बट आपको नेगेटिविटी के लिए करते हैं, आपको भटकाने के लिए करते हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये आपको राह दिखाने के लिए करता है। शिवजी ने माता पार्वती को अगर सेपरेशन दिया था, दूर रखा था, तो वो इसीलिए रखा था कि वो अपनी शक्ति को पहचाने, वो अपनी जो एनर्जी है उसको पहचाने कि वो क्या है। माता पार्वती से काली की शक्ति जो है अंदर, कितनी पावर्स है आपके, वो अच्छे के लिए था, ठीक है। तो ये कनेक्शन होता है, आपके भले के लिए होता है। जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझे रुला रहा है, ये मुझसे दूर है, ये चीज़ें रहती है, बट ऐसा नहीं है। अपना हार्ट चक्र बैलेंस रखें। यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी आई है, क्यों आया है स्पिरिचुअल यूनियन महादेव? देखिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो अलग तो आपको होना नहीं है किसी भी हालत में। क्यों आया है स्पिरिचुअल यूनियन? आपको स्टैंड लेना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए। यूनिवर्स आपके साथ में है, और जब यूनिवर्स आते हैं तो आपके लिए डिवाइन लव, डिवाइन ट्रू कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट को आपसे ज़रूर मिलाएंगे। देखिए मैंने कहा है कि आप बहुत कन्फ्यूज़न एनर्जी में है, आपके पर्सन भी। तो आने वाला मई मंथ बहुत मेजर लेवल चेंजेस लेकर आने वाला है आपके लिए। फाइनेंशियल चेंजेस, फाइनेंशियल अबेंडेंस भी आपको होने वाली है, यानी कि आप स्टेबल होने वाले, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा, ठीक है। अगर आपको 555, 222 दिखता है, 333 दिखता है, ये जो भी एंजेलिक नंबर दिखते हैं, ये कार्ड इधर ही रह गया। मैनिफेस्ट किया है आप दोनों ने अपनी लाइफ में एक दूसरे को, ठीक है। अगर हम कभी कभी जाने अनजाने में यूनिवर्स से वो मांग लेते हैं कि क्या मेरे लिए कोई बनाया गया है, क्या कोई मेरे लिए है भी या नहीं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप लोगों को बचपन से लगता होगा कि कुछ तो है, कोई तो है मेरे लिए, या कहीं तो कुछ तो है, कोई आपको सुनता है, कोई आपको समझता है, कोई है। तो वो चीज़, वो यूनिवर्स से जो हम मांगते हैं, ठीक है, यहाँ जो हम मांगते हैं यूनिवर्स को, स्टार्स को देखकर, नेचर से बहुत कनेक्ट होंगे आप दोनों, तो वो चीज़ यूनिवर्स आपको देते हैं, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पर, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन टाइमिंग पर टिका हुआ है। थैंक यू महादेव, ठीक है। तो 5 डे, 5 वीक्स, 5 घंटे, 5 मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये आने वाला मैक्सिमम मई मंथ, ठीक है, जो आपकी लाइफ में दोनों को यूनियन में एक साथ लेकर आएगा। आप दोनों एक साथ होंगे अपनी जर्नी पर। ये जर्नी अकेले नहीं है, आप दोनों को अलग अलग रास्तों में कहीं भी आप चले जाएं, ठीक है, लेकिन आपको एट द एंड आखिरी में मिलना ही है। यहाँ पर जैसे कि फ्लेम रहती है, आग की जो 2 लपटें रहती है, वो कहीं भी इधर उधर घूमती रहती है, कहीं भी इधर उधर उड़ती है, बट लास्ट में जाके वो एक होती है। तो आप दोनों को एक होना ही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते तो आप नेगेटिव नहीं हो, ताकि आपके पर्सन भी नेगेटिव नहीं होंगे। आज यहाँ पर डिवाइन की बहुत ज़्यादा
एनर्जी से। तो इस कनेक्शन के लिए आपको स्टैंड लेना है, खड़े रहना है हमेशा कि हाँ ये मेरा है और कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक का कार्ड आया। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरा जो है वो मुझे मिलेगा ही सही, लौट कर आएगा ही सही। तो कभी कभी हम ऐसा होता है कि एक जो वेट रहता है वो उससे हम मोह खत्म हो जाता है, वेट कर करके एक इंसान की एनर्जी खत्म हो जाती है, कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यार है तो अगर अधूरा है तो, अगर प्यार हो तो राधा कृष्ण जैसा, अगर आप में इतना सामर्थ्य है, इतना आप में शक्ति है कि आप अलग होकर रह सकते हैं, आप एक तरफा प्यार कर सकते हैं, अपने पर्सन को किसी और के साथ देख कर भी आप उसके बिना रह सकते हैं, उसको सामने देख कर भी अगर आप खुश हैं, तो अधूरा प्यार राधा कृष्ण जैसा। अगर पूरा करना है तो महादेव शिव शक्ति जैसा होना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने पार्वती जी को कभी भी नहीं छोड़ा था, ठीक है, पूरी दुनिया में आग लगा दे, तांडव मचा दे, तो वो प्यार होता है। मैंने यहाँ दोनों चीज़ें आपको बता दी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो और ना भी हो, तो अपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन ये कनेक्शन आप दोनों को मेड फॉर ईच अदर है ये, ठीक है। यूनिवर्स आपको अलग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों को अलग कोई कर सकता है तो आप दोनों ही हैं। शिव पार्वती को कोई अलग नहीं कर सकता था, वो दोनों ही एक दूसरे को अलग कर सकते थे और वो दोनों ही एक दूसरे को करीब ला सकते थे, क्योंकि दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि कोई आपको हर्ट कर दे, ठीक है, और आपके पर्सन को भी। और दुनिया में किसी की ये भी ताकत नहीं कि आपको कोई खुश कर दे, क्योंकि आप खुश भी अपने पर्सन से, आप हर्ट भी अपने पर्सन से, और आपके पर्सन भी। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब से सेंड करें और यूनिवर्स पर, इस स्पिरिचुअल जर्नी पर ट्रस्ट करें, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर ट्रस्ट करें, ठीक है। रीडिंग को क्लेम करिएगा और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और दिवाली जो है वो बिल्कुल अच्छे से मनाएं, लोगों की हेल्प करें। कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली पर नए कपड़े किसी को नहीं देना चाहिए, हम गरीब हो जाते हैं, पैसे नहीं देना चाहिए। देखिए अगर किसी की आप मदद करते हैं, दिमाग से चलें आप, अगर आप किसी की हेल्प करें तो आपका कर्मा लिखा रहा है, क्योंकि कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखें। बाकी जो आपकी इंट्यूशन फॉलो करे वो आप करें। थैंक यू सो मच।